नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं रिदम झा एक बार फिर से आज की मुख्य खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आखिर क्यों मोदी सरकार को 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ करनी पड़ी बैठक? आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का जनसंख्या नियंत्रण पर फैसला? देखते हैं मेरी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बिहार, असम और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इनमें से कुछ राज्य जैसे असम और बिहार मानसून के मौसमों में वार्षिक बाढ़ से जूझ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे, इसके लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वह अपना जवाब 4 हफ्ते में दाखिल करे। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अगस्त की तारीख तय कर दी है। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान आज से प्रभावी हो जाएंगे। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1886 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर नोटिस भेजा गया है। एसओजी ने अपने नोटिस में पूछताछ के लिए समय मांगा है। वहीं एसओजी द्वारा भेजे गए नोटिस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे सेक्रेटरी को एसओजी ने वॉइस सैंपल और स्टेटमेंट के लिए नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि पहले ऑडियो क्लिप की जांच करें और इसके सोर्स के बारे में बताएं। उन्होंने पूछा कि इसकी सत्यता क्या है कि इसे सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। देश में कोरोना वायरस के केस 11 लाख पार पहुंचने के बाद अब एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को नहीं पता होता है कि उसे वायरस कहां से मिला है। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स तैयार है। ट्रायल देने के लिए उत्साहित वॉलंटियर्स ने एम्स में फोन, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर इच्छा जताई है। लोगों का यह उत्साह जानकर एम्स के डॉक्टर भी खुश हैं। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने के बाद अधिक खून बहने से मौत बताई गई है। एनकाउंटर में 3 गोलियां विकास के आर पार पहुंची थी। शरीर में 10 जख्म थे। पहली गोली दाहिने कंधे और अन्य 2 गोलियां बाएं सीने में लगी थी। पढ़ाई का जुनून ऐसा कि हॉस्टल बंद होने के बाद भी एक छात्र 1.5 माह तक वहीं अपने कमरे में छिपकर रहता रहा। मामला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का है। संस्थान प्रशासन को भ्रमित करने के लिए उसने बाकायदा दरवाजे पर ताला भी डाला। 1.5 माह तक उसने न पंखा चलाया और न ही लाइट जलाई। बेड के नीचे मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ाई करता रहा और दाल, चावल, बिस्किट व स्नैक्स के सहारे भूख मिटाता रहा। पोल खुली तो आईआईटी प्रशासन ने उसे बाहर निकाला। स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसे गुजरात स्थित घर भेज दिया गया। आस्था के महासावन में शिव के जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कम ही लोग घरों से निकल रहे हैं। चंद्रमास सावन के तीसरे और सौर मास सावन के पहले सोमवार को शहर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों ने शिव का पूजन किया। शिवलिंग में जल अर्पित किया गया। कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने करण जौहर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों को स्टार किड्स के पक्ष में बॉलीवुड गैंग चलाने और बाहरी लोगों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। वहीं कंगना ने अपने बयान में स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को बी-ग्रेड अभिनेत्रियां कह दिया है और कहा कि वे नेपोटिज्म की पक्षधर हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वार्तालाप टीवी। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।